बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये लेक्चर ADPIT थर्ड सेमेस्टर का है। कोर्स ई कॉमर्स IT 305 ये इसका कोर्स है। आज हमारा टॉपिक है बिजनेस एनालिसिस। हम इसकी कुछ डेफिनेशन, स्टेप्स और टेक्निक्स देखेंगे। बिजनेस एनालिसिस इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है। एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी करंट सिस्टम की डिटेल स्टडी करके तो उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मतलब आप कह लें कि डेफिशिएंसीज हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको आपने रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस देने हैं और उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन को अडॉप्ट करके अपने सिस्टम को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाना है। ये बिजनेस एनालिसिस है। सिंपली बिजनेस के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देने हैं। बिजनेस एनालिसिस, ठीक है जी। Can be understood as a research discipline that helps you to find the business needs and identify solutions to business problems. Business needs को identify कर दिया और उनके solutions को जो उसकी business problems के solutions हैं। अब उस solutions में क्या कुछ हो सकता है, किसी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट, किसी सिस्टम कंपोनेंट की डेवलपमेंट, किसी प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है, मतलब आप उनकी अपने एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका स्ट्रक्चर, उनका रैंक, उनकी डेजिग्नेशन चेंज कर रहे हैं, या कोई स्ट्रेटजिक प्लानिंग है, या कोई पॉलिसी आप नई डेवलप कर रहे हो, ये आप अपने बिजनेस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई डेवलप कर सकते हैं। ये कोई सोल्यूशन हो सकता है बिजनेस के प्रॉब्लम्स का। द पर्पस ऑफ बिजनेस एनालिसिस इज टू आइडेंटिफाई सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करना दैट मीट द नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, जो कि उसकी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत को पूरा करे। अगर हम देखें कि बिजनेस एनालिसिस का जो प्रोसेस है वो आपके प्रोजेक्ट को एक इनिशियल फ्रेमवर्क देगा और जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो उसके मैनेजर्स हैं, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी आपके पास लोग हैं, उनको वो गाइड करेगा कि उन्होंने बिजनेस मॉडलिंग कैसे करनी है। ठीक है जी। अब बिजनेस एनालिसिस क्यों यूज़ करना चाहिए, ठीक है, क्या इसके इम्पोर्टेंट रीजंस हैं फॉर यूजिंग बिजनेस एनालिसिस मेथड्स। सबसे पहली बात ये कि कंपनी के डायनामिक्स और स्टैंडर्ड को, उसके आर्किटेक्चर को, स्ट्रक्चर को समझने में ये आपकी मदद करता है। इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, और जो आपकी टारगेट ऑर्गेनाइजेशन है उसके करंट प्रॉब्लम्स को समझने में मदद देता है और आइडेंटिफाई इम्प्रूवमेंट पोटेंशियल्स, कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की पोटेंशियल्स हैं, कौन से रिकमेंडेड सॉल्यूशंस हैं जिससे एक कंपनी अपने गोल्स को अचीव कर सकती है, और उसके बाद आपने कहाँ पे चेंज की ज़रूरत है उसको आइडेंटिफाई करना है, आर्टिकुलेट, और उसको आपने डिस्क्राइब करना है जी यहाँ पे चेंज है। उसके बाद टू मैक्सिमाइज द वैल्यू डिलीवर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स स्टेक होल्डर्स, ऑर्गेनाइजेशंस की वैल्यू को इन्हेंस करना है, उसके एम्प्लॉयज़ के लिए मैक्सिमाइज करना है। ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जो कि बिजनेस एनालिसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला एंटरप्राइज एनालिसिस, रिक्वायरमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंटेशन, रिक्वायरमेंट कम्युनिकेशन एंड सॉल्यूशन इवैल्यूएशन एंड वैलिडेशन। ठीक है जी, ये उसने एक पिक्चर की फॉर्म में भी आपको क्लियर कर दिया है कि बिजनेस एनालिसिस में ये सारे चीज़ें होती हैं और ये एक प्रोसेस होता है और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। एंटरप्राइज एनालिसिस, अच्छा जी, ये दिस एरिया कवर्स अ कलेक्शन ऑफ प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। प्रोजेक्ट से पहले जो आपने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, जिसमें आपने अपने बिजनेस के लिए बिजनेस एनालिस्ट को आपने सेलेक्ट करना है जो कि आपको गाइड करेगा आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अब इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी, बिजनेस आर्किटेक्चर को मेंटेन करना, बिजनेस केस को प्रिपेयर करना और डिसीजन पैकेज को प्रिपेयर करना। ठीक है जी। रिक्वायरमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट,
प्लानिंग में वो सारे रिसोर्सेज आपको चाहिए, वो सारी एक्टिविटीज़ चाहिए, ठीक है, वो सारे टास्क आपने डिफाइन कर देने हैं जो कि प्लानिंग और मैनेजमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट की मैनेजमेंट और प्लानिंग के लिए आपको चाहिए वो सारे रिसोर्सेज और वो सारी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ उनको आपने इस स्टेप में डिफाइन करना है. दिस हेल्प्स यू टू इंश्योर दैट सेट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन इन अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू दिस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट. मतलब वो सारी एक्टिविटीज जो कि एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से चलाने के लिए ज़रूरी है. ठीक है जी. उसके बाद है रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन, जिसमें रिक्वायरमेंट को इकट्ठा किया जाता है, रिक्वायरमेंट को दरियाफ्त किया जाता है, ठीक है, डिस्कवर किया जाता है उसके यूज़र से. The requirement elicitation phase consists of researching and discovering the requirements of a system from users, customers and other stakeholders. जो भी उस बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं उनसे रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना, रिसर्च करना, डिस्कवर करना. रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंटेशन, रिक्वायरमेंट की डिटेल स्टडी करना, उनको प्रायोरिटाइज करना और उनको डॉक्यूमेंट कर लेना. How this stakeholder needs to analyze, structure and specify the design and implementation of a solution. Requirements analysis help you to define the methods and tools used to structure the raw data. जो आपने डाटा इकट्ठा किया हुआ है उसको कैसे स्ट्रक्चर करना है, कैसे अरेंज करना है, उसके लिए कौन से डिफरेंट मेथड्स होंगे, कौन सी डिफरेंट टूल्स होंगे. रिक्वायरमेंट एनालिसिस आपको इस सूरत में मतलब आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स को अरेंज करना है, डिफरेंट टूल्स सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके उनको प्रायोरिटाइज करना है, उनको नंबरिंग असाइन करनी है और डिफरेंट उनकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है डिफरेंट फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग. रिक्वायरमेंट कम्युनिकेशंस, रिक्वायरमेंट की शेयरिंग हो जाएगी इसमें, ठीक है, और वो अप्रूव्ड होगी. दिस फेज इज द कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर एक्सप्रेसिंग द आउटपुट ऑफ द रिक्वायरमेंट एनालिसिस. रिक्वायरमेंट एनालिसिस का जो आउटपुट होगा उसको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्रेस करना है. मोर ओवर एवरी रिक्वायरमेंट नीड्स टू बी पैकेज्ड, एवेलुएटेड एंड अप्रूव्ड बिफोर द सोल्यूशन इज इम्प्लीमेंटेड. ठीक है जी. इम्प्लीमेंट करने से पहले उसको पैकेज किया जाता है, एवेलुएट किया जाता है और अप्रूव किया जाता है रिक्वायरमेंट को. ठीक है, हायर अथॉरिटीज़ को भी दिखाया जाता है, उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है, एवेलुएट किया जाता है कि कौन सी रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइज कहाँ पे प्रायोरिटाइज किया उसको और उसका रैंक वो कितनी ज़रूरी है एंड सो ऑन. सोल्यूशन एवेलुएशन एंड वैलिडेशन. ठीक है जी. दिस फेज इंश्योर दैट द सोल्यूशन शुड एबल टू मीट द स्टेक होल्डर ऑब्जेक्टिव्स, कि वो वाला सोल्यूशन अडॉप्ट करें जो कि स्टेक होल्डर के या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को अचीव कर सके, वो वाला सोल्यूशन अडॉप्ट करना चाहिए. ठीक है, ये 6 स्टेप हो गए. आपके पास ये कुछ कॉमन बिजनेस एनालिसिस टेक्निक्स हैं. इसके हैंडआउट्स, इसके नोट्स भी मैंने आपको दिए हुए हैं, आपने वहाँ से भी अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है. ये आपके पास कुछ इम्पॉर्टेंट बिजनेस एनालिसिस टेक्निक्स हैं. ठीक है, मोस्ट है, एसवोट है और मॉस्को है, कैटवो है, द 5 वेव्स, द 5 वाइज, 6 थिंकिंग हैट्स. मोस्ट का क्या मतलब होगा? मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज. ठीक है, इसमें ये वाली टेक्निक जो है वो बिजनेस एनालिस्ट को अलो करती है कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनालिसिस किया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे अपने गोल्स को अचीव करना है और अपने इश्यूज़ को कैसे टैकल करना है. ठीक है जी. पेस्टल का मतलब होगा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल. ये मॉडल बिजनेस एनालिस्ट को हेल्प करता है बिजनेस के एक्सटर्नल फैक्टर्स को एवेलुएट करने के लिए. ठीक है जी. उनको कैसे एड्रेस किया जाएगा, कैसे डिटरमिन किया जाएगा. SWOT है सेट ट्रेंड्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स. ठीक है, इसमें ये वाली टेक्निक हेल्प करती है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को देखें और वीकनेस कहाँ पे कमी है और कौन सा पॉइंट बेहतर है. मॉस्को है मस्ट, शुड, कुड, वुड. प्रोसेस इज द लॉन्ग टर्म ऑफ मॉस्को. ठीक है,
ये टेक्निक अलो करती है रिक्वायरमेंट की प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है, बाय प्रेजेंटिंग अ फ्रेमवर्क इन विच ईच इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट शुड बी एवेलुएटेड रिलेटिव टू अदर्स। रिक्वायरमेंट्स को एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करके एवेलुएट करके उनको प्रायोरिटाइज करे और एक फ्रेमवर्क जो है उसमें शो करा दें। कैट वो है जिसका क्या मतलब होगा, कस्टमर्स, एक्टर्स, ट्रांसफॉर्मेशंस, प्रोसेस, वर्ल्ड व्यू, ओनर एंड एनवायरनमेंट। ये टेक्निक हेल्प करती है रिकग्नाइज करने के लिए वो वाले सारे प्रोसेसेस जो कि आपके बिजनेस पे अफेक्ट हो सकते हैं बाय एनी एक्शंस द बिजनेस अंडरटेकर्स, जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। द 5 waves is a backbone of both Sigma and business analysis techniques. It consists of leading questions that allow business analysts to single out the root cause of any issue by asking why such a situation arises. कि ये एनालिस्ट पूछे कि ये वाली सिचुएशन क्यों अराइज हुई है और उसका जो कॉज है वो क्या है, रूट कॉज जो है उसको फाइंड आउट करना। Sick thinking heads. uh, this process helps you to consider alternate perspectives, the ideas, the 6 heads। इसमें ग्रीन ब्लू, ग्रीन में क्रिएटिव थिंकिंग होगी, ब्लू में टॉक अबाउट बिग पिक्चर ओवरव्यू, वाइट में लॉजिकल या डेटा ड्रिवन थिंकिंग है, येलो में पॉजिटिव थिंकिंग है जिसमें सिर्फ उसके पॉजिटिव पॉइंट्स पे फोकस किया जाएगा, रेड इमोशनल बेस्ड रिएक्शंस हैं, ब्लैक में ऑपोजिट थिंकिंग है विच इज़ फोकस्ड ऑन नेगेटिव पॉइंट्स या कॉन्स। जी आपका लेक्चर कंप्लीट।